कल इंडिया की तरफ से एक सफारती जंग का आगाज किया गया और आज पाकिस्तान ने 24 घंटे गुजरने के बाद बड़ी कैलकुलेशंस के साथ कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद कुछ इकदामात का ऐलान किया है, जो जाहिर है जिससे इंडिया खासा परेशान है। इंडिया के अंदर परेशानी क्यों, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से इकदामात किए गए हैं, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने एक तो अपनी फ़ज़ाई हदूद जो है इंडियन तैयारों के लिए बंद कर दी है। इंडिया से जो भी तैयारा यूरोप जा रहा है या फिर वो सेंट्रल एशिया जा रहा है, वो अब पाकिस्तान की हदूद से नहीं गुजर सकेगा। और ये जो पाबंदी है 1 माह के लिए लगाई गई है, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान सोचेगा कि इस पाबंदी को कंटिन्यू रखना है या फिर इस दौरान अगर समझौता हो जाता है तो फिर इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। अब ये सिर्फ इंडियन तैयारों के लिए नहीं है, बल्कि हर वो जहाज़ जो पाकिस्तान से गुजर के इंडिया जाता है, उन सब के लिए ये इकदाम कर दिया गया, ये पाबंदी लगा दी गई है। इससे इंडिया को बहुत माली नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया की एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और अब अगर उसे डाइवर्ट करके वो किसी और ज़रिए से, चाइना से या किसी और साइड से अगर यूरोप की तरफ या फिर मिडल ईस्ट की तरफ जाती है, तो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो वहाँ जो इंडियन एयरलाइंस हैं या फिर दूसरी एयरलाइंस जो इंडिया जाती हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त के। ये तो टिकट्स जो हमारे डबल हो जाएंगे और इंडियन शहरी कैसे इनको अफोर्ड करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि सिखों के अलावा जो सिख यात्री इस वक्त पाकिस्तान की विजिट पे हैं या यात्रा पे हैं, उनके अलावा तमाम भारतीय शहरी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनको 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर 48 घंटों के बाद यहाँ पे कोई इंडियन शहरी पाया गया पाकिस्तान में, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सिंध ताश माहदे के ऊपर पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि एक तरफा मुअत्तली है और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की, क्योंकि मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो हमारा दरिया सिंध है, जो इंडस रिवर है, उसका जो माखिज़ है वो सियाचिन ग्लेशियर है और वहाँ से पानी रस के सबसे पहले इंडिया जाता है, फिर एक और इंडिया के 2 जगहों पे ये पानी इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर ये पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है। तो तकरीबन 30-35 किलोमीटर दरिया सिंध इंडिया के अंदर से होके आता है और लद्दाख का इलाका है ये। और वहाँ पे इंडिया बड़े अरसे थे एक डैम बनाना चाहता है, लेकिन सिंध ताश मुआहदे की वजह से वो डैम नहीं बना पा रहा। अब अगर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल हो जाता है तो फिर इंडिया फौरी तौर पे वहाँ पे डैम बनाना शुरू करेगा। और पाकिस्तान ने इसके जवाब में आज इंडिया को धमकी दी है कि अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की तो हम इसे जंग समझेंगे, ऐलान जंग समझेंगे और पाकिस्तान की तरफ से फिर एक जंगी सूरत हाल होगी, फिर हम इसका जवाब देंगे। अब इसका जवाब ये हो सकता है कि जो चनाब के ऊपर या झेलम के ऊपर जो इंडिया ने, या रावी के ऊपर या ब्यास के ऊपर या फिर दरिया सतलज के ऊपर जो इंडिया ने डैम बना रखे हैं, फिर पाकिस्तानी त्यारे उन डैम्स को उड़ा सकते हैं और अगर वो डैम ख़त्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो फिर ये सारे दरिया जो पाकिस्तान की तरफ आते हैं वो रवां हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ये कदम उठा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने वायदे ही कैंसिल कर दिया है, ख़त्म कर दिया और वो भी यकतरफा तौर पे ख़त्म किया है, तो फिर इन डैम्स की कोई हैसियत नहीं रहती। फिर इंडिया अच्छी तरह समझ रहा है कि इसका हमें नुकसान क्या होगा। साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी डिक्लेयर किया है कि शिमला मुआहदा जो है उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाएगी। अब ये बड़ी परेशानी है इंडिया के लिए, क्योंकि शिमला मुआहदा वो मुआहदा था जिसके बाद LOC बनी थी, यानी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक लाइन खींची गई थी जिसे LOC कहते हैं। और उसके ऊपर इंडिया ने अब बाड़ लगा दी है, वो वहाँ पे उसने फेंस लगा दी है। अब अगर शिमला मुआहदा ख़त्म हो जाता है तो फिर इंडिया को ये फेंस ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान फिर इस फेंस को उखाड़ देगा और जब वो उखाड़ेगा तो ज़ाहिर इंडिया कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुआहदा ही ख़त्म हो गया। तो इसीलिए इंडिया शिमला मुआहदे पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आज पाकिस्तान ने थोड़ा सा इसको छेड़ा है कि अगर आपने हमें डिस्टर्ब किया तो शिमला मुआहदा भी मुअत्तल कर देंगे, और अगर ये मुअत्तल हो गया तो LOC जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दी है। अब हर किस्म की ट्रैफिक के लिए 48 घंटे बाद वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये 48 घंटे इसलिए दिए गए हैं कि यहाँ पे जो इंडियन शहरी हैं वो वापस जा सकें।
अब 48 घंटे बाद जब ये बॉर्डर बंद कर दिया जाएगा, तो फिर वो तमाम शहरी जो इंडियन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्हें फिर यूएई के रास्ते इंडिया वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से कोई रास्ता फिर इंडिया जाने का नहीं बचेगा। तो बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट उसका नोटिफिकेशन हो गया है। 48 घंटे बाद इसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाएगा। साथ साथ इंडिया ने, क्योंकि सार्क वीज़े जो सार्क स्टिकर्स थे वो बंद किए थे, तो पाकिस्तान ने भी उन तमाम इंडियन शहरियों के सार्क वीज़े ख़त्म कर दिए हैं जो पाकिस्तान से रिलीज़ हुए हैं, या सार्क वीज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर लोग विज़िट करते हैं, उन सबको भी पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया है। साथ ही इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तानी सफारती अमला कम कर दिया था, तो पाकिस्तान ने भी इंडिया का सफारती अमला ख़त्म कर दिया है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन हाई कमीशन है, उसके अंदर जो उनकी नेवी के लोग हैं, जो उनकी फ़िज़ाइया के यानी एयरफोर्स के लोग हैं, और जो उनकी बड़ी फ़ौज के लोग हैं, उन सबको इंडिया वापस जाने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ फ्रा के एजेंट्स भी थे, उन सब की फहरिस्त भी इंडियन एम्बेसी के हवाले कर दी गई है, और उनको ये हुक्म दिया गया है कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ देना है। तो अगर वहाँ पे पाकिस्तान का अमला कम करके 55 से अगर उसको 30 पे लाया गया है, तो पाकिस्तान ने भी जो इंडियन सफारतकार है उनकी तादाद 30 कर दी है। तो बाकी सब लोगों को पाकिस्तान से निकल जाने का, 25 लोग जो हैं उनको निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने सिंध ताश मुआहदे पे आलमी अदालत में जाने का फैसला कर लिया है, और साथ साथ यूएन के अंदर करारदाद पेश कर रहा है पाकिस्तान, और साथ ही वर्ल्ड बैंक से रब्ता कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ये मुआहदा करवाया था जिसको सिंध ताश मुआहदा कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक से कहा जाएगा कि वो आके दरम्यान में सालसी करे और इंडिया को रोके, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक कोई मुल्क एक तरफा तौर पे इस मुआहदे से बाहर नहीं निकल सकता। अलबत्ता दोनों मुल्क बैठ के ये फैसला कर सकते हैं कि जी हम इस मुआहदे से निकल रहे हैं, एक मुल्क ये ऐलान नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की जंग मुसल्लत की जाती है, तो पाकिस्तान उसका 100% जवाब देगा।